Assalamualaikum to my dear viewers, welcome back to my channel Future Flash। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 8608 के लेसन प्लान्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेसन प्लान होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको लिखने के लिए आपको किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। और उसके साथ मैं आपके साथ आज 9 लेसन प्लान्स शेयर करूंगी। और अगर आपको उसके अलावा भी लेसन प्लान्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ वो और भी शेयर कर दूंगी। उसके अलावा वीडियो में आगे जाने से पहले आप अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लेसन प्लान होता क्या है। What is a lesson plan? A lesson plan is a teacher's detailed description of the course of instruction or learning trajectory for a lesson। यानी जो टीचर का एक लेसन प्लान होता है उसके अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कोर्स की कि जो उसने इंस्ट्रक्ट करना है, और कंप्लीट ट्रेजेक्टरी मींस कि उसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है ताकि वो अपने ट्रैक पर रहे और कहीं पर भी जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो। नेक्स्ट, अ डेली लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय अ टीचर टू गाइड क्लास लर्निंग। ठीक है, डेली लेसन प्लान टीचर्स बनाते हैं ताकि अपनी क्लास में लर्निंग को जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकें। डिटेल्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट बीइंग कवर्ड एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी हमारे लेसन प्लान का जो मटेरियल है, जो डिटेल है, वो डिपेंड करती है टीचर की प्रेफरेंस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जो पढ़ाया जा रहा है, एंड नेक्स्ट के स्टूडेंट्स की नीड क्या है उसके ऊपर हम लोगों की जो है डिटेल्स डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट, लेसन प्लान इज़ अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। यानी टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर लेसन प्लानिंग का बहुत वाइटल रोल है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। अब मैं आपके साथ इसकी इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स डिस्कस करती हूँ कि किसी भी लेसन प्लान के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला फ़ायदा हमें इसका ये है कि हमें हेल्प्स टू स्टे ऑन ट्रैक। टीचर्स को जो है अपने ट्रैक पर स्टे करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, ताकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ क्लासरूम में कंटिन्यू हो जाती हैं कि जिसकी वजह से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो उस दौरान अगर टीचर अपने लेसन प्लान का ओवरव्यू कर ले तो वो अपने ट्रैक पर वापस आ सकता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर एवरी स्टेप ऑफ लेसन। यानी आपका कोई भी लेसन प्लान है तो आप लेसन के किसी भी स्टेप पर क्लासरूम के अंदर अपने लेसन प्लान को देखकर उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर अ सब्स्टिट्यूट। यानी अगर कोई टीचर किसी वक्त किसी सिचुएशन में एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है अपनी क्लासरूम में, लेकिन उसका लेसन प्लान प्रिपेयर्ड है, तो अगर उस टीचर की जगह कोई सब्स्टिट्यूट टीचर जाती है तो वो इजीली लेसन प्लान को स्टडी करके उस क्लास को टीच कर सकती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू टू सेव टाइम इन फ्यूचर। यानी एक बार आपने एक टॉपिक पर लेसन प्लान डेवलप कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल करके थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लेसन प्लानिंग का बेनिफिट है। हेल्प्स यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर आपका लेसन प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है, प्लानिंग आपने सारी की हुई है, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी लेसन के, किसी भी टॉपिक के, वो आपको ये अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद इट हेल्प्स यू थिंक इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर।
तो अगर आपका लेसन प्लान होगा तो 1 बाय 1 आपके फिंगर टिप्स पर होगा कि आपने किस तरह से अपने लेसन को डिलीवर करना है, और उसी हिसाब से आपकी जो थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल हो जाती है। नेक्स्ट, इट इंस्पायर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर लेसन्स, यानी अगर आपका लेसन प्लान है और बहुत अच्छे वे में अपने लेसन को कन्वे कर देते हैं तो नेक्स्ट आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि आप अपने फर्दर लेसन्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट, इट हेल्प यू टू मेंटेन स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न, यानी जो आपका एक बार स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है उसी तरह से आप अकॉर्डिंगली नेक्स्ट फ्यूचर लेसन्स भी जब प्लान करते हैं तो आपका जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान, यानी किसी भी लेसन प्लान को लिखने के लिए मेजर कंपोनेंट्स या उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिफाइन करने हैं। आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को टारगेट कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आपके एंटिसिपेटरी सेट होगा, यानी कि आपने किस वे में इंस्ट्रक्शंस देनी है या इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या होंगी लेसन के दौरान, उसको आपने डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद हमारी होंगी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, यानी वो इंस्ट्रक्शंस जो टीचर डायरेक्टली देंगे स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए। उसके बाद एक गाइडेड प्रैक्टिस होगी, यानी कि टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ताकि उस टॉपिक को वो ग्रैब कर सकें। उसके बाद आपका क्लोजर होगा, यानी आप अपने टॉपिक को क्लोज करेंगे। फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होगी, यानी जिस तरह से जो टीचर ने पढ़ाया है एक टीचर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस उनको एक्टिविटी देगा स्टूडेंट्स को ताकि वो जज कर सके कि क्या स्टूडेंट्स ने गेन किया। रिक्वायर्ड मटेरियल्स आपके जो होंगे वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप असेस करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को भी आप असेसमेंट के तौर पे कह सकते हैं, और उसके अलावा आप होमवर्क पे जो टास्क देंगे वो आपके असेसमेंट में आ जाएगा। अब मैं आपके साथ जो है लेसन प्लान्स शेयर कर देती हूँ। तो लेसन प्लान शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेसन प्लान्स हैं प्राइमरी सेक्शन के, और ये किसी स्पेसिफिक क्लास के नहीं है, मिक्सअप हैं, और इसके अंदर आपको साइंस के और मैथ्स के लेसन प्लान्स मिलेंगे। तो अब मैं आपको जो है लेसन प्लान्स व्यू करवा देती हूँ और एक लेसन प्लान को शो करके इसकी कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि लेसन प्लान लिखते किस तरीके से हैं। तो अगर आप ख़ुद भी फॉर्म करना चाहें किसी लेसन प्लान को तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं आपको फर्स्ट लेसन प्लान दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ये मेरे पास मेरा फर्स्ट लेसन प्लान है। मैथमेटिक्स का है, ग्रेड 2 है, यानी 2 क्लास का है, यूनिट नंबर इसका 7 है। टॉपिक हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग है फ्रॉम 20 to 0, और हमारे लेसन की ड्यूरेशन होगी 20 मिनट्स। इसके अंदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको कहा है कि यहाँ पर आप अपना नेम लिखें तो आप अपना नेम भी राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आपने जब भी लेसन प्लान लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ग्रेड लिखना है, यूनिट लिखना है, टॉपिक लिखना है, उसके बाद उसकी ड्यूरेशन लिखनी है। फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि SLOs। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान में अभी के फर्स्ट पॉइंट आपका होता है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आपके गोल्स। तो वो आप लोगों ने डिफाइन कर लेने हैं। स्टूडेंट्स विल यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ओरली काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 20 to 0 एंड राइट नंबर्स बैकवर्ड्स फ्रॉम 20 to 0 इन ऑर्डर। ठीक है, तो ये 2 इसके SLOs हो जाएंगे। उसके बाद मटेरियल्स या रिसोर्सेज आपको क्या चाहिए होंगे। यहाँ पर जो मैंने मटेरियल या रिसोर्सेज लिखे हैं वो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग लिखे हैं जो मैंने इसके अंदर प्लान की हैं। तो उसके लिए मुझे फिंगर पपेट्स चाहिए 1 to 10, यानी जिस फिंगर पपेट्स मैं डेवलप कर लूँगी जो मैं फिंगर के ऊपर पहन सकती हूँ वो मैंने काउंटिंग उसके ऊपर लिख लेनी है 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद मुझे चॉक चाहिए होगा, मुझे मेरी जो वर्कशीट्स हैं जो मैंने डिज़ाइन की एक्टिविटी वो चाहिए होंगी, उसके प्रिंट आउट चाहिए होंगे, कॉइन्स चाहिए होंगे, मनी बैंक चाहिए होगा। ठीक है, यानी जिसके अंदर मेरे कॉइन्स पड़े होंगे या मैं रखूँगी या जिस तरह से भी एक्टिविटी में यूज़ करूँगी। चार्ट पेपर है और स्टिक्स हैं। नेक्स्ट, प्रायर नॉलेज, यानी कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है स्टूडेंट्स की कि उनकी प्रायर नॉलेज क्या है। आप उनको पीछे जो उनकी ऑलरेडी स्टेट ऑफ माइंड है वहाँ से आगे लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट आके अपना लेसन कन्वे करना शुरू कर दें।
आप सबसे पहले अपने प्रीवियस लेसन को या कोई ऐसा टॉपिक जो आपने प्रीवियसली पढ़ाया हो उनको, या उनकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर उनके जो भी रूटीन है उसमें कोई चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व की हो, उससे अपने नॉलेज को आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज क्या हो सकती है कि टीचर विल इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक इन नेक्स्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन शी विल रिवाइज अबाउट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20, यानी 20 से 1 या 0 पर जाने से पहले वो बच्चों को रिवाइज कराएगी दैट आई हैव मेड यू लर्न काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, उसके बाद वो एक स्टार्टअप वार्मर कराएगी। वार्मर एक्टिविटी होती है, कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों को अवेक करने के लिए एक वार्मर एक्टिविटी हम लोग ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोइम लिखी है 1 to बकल माई शू वाली। ठीक है, वो कंडक्ट कराएंगे बच्चों को एज एन एनर्जाइज़र और आइस ब्रेकर, ताकि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को काउंटिंग को रिवाइज कर लें। 1 to बकल माई शू, और इस तरह से 10 तक ये पोइम जाती है। एंड नेक्स्ट द डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होगी, बच्चों को जो है वो लेसन की तरफ किस तरह से लेकर आएंगे। आई विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट काउंटिंग बैकवर्ड्स विद मी लुकिंग एट द चार्ट, यानी एक मैं चार्ट डेवलप करूँगी, बनाऊँगी या रेडीमेड ले लूँगी, उसके ऊपर काउंटिंग लिखी होगी 1 to 20 जो उनको ऑलरेडी आती होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उनको 20 से 0 तक कंटिन्यू करवाऊँगी या 1 तक करवाऊँगी, और मेरे अपने साथ रिपीट हो जाएगा। ये उनको डेवलप करते हुए, किसी लेसन को पढ़ाते हुए ये एक्टिविटी कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड मेरी एक्टिविटी क्या होगी, फिंगर पपेट्स वाली एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने जो आजकल लर्निंग है वो हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। एक्टिविटीज़ कंटिन्यूअली कंडक्ट करा के साथ साथ हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जो है लेसन भी ग्रैब करवा देते हैं। उसके बाद आ जाता है हम क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट्स को बुला लेंगे और उनको रेंडमली क्लास के सामने खड़ा कर देंगे एंड विल आस्क देम टू पिक द पपेट्स 1 by 1। तो उनसे कहेंगे कि आप एक एक पपेट उठा लें। उसके बाद जब उन्होंने पिक कर लेंगे तो उनको हम कहेंगे कि 1 से लेके 5 तक एक ग्रुप में खड़े हो जाएं जिनके हैंड में 1 से 5 पपेट्स हैं। उसके बाद 6 से 10 वाले अलग हो जाएं। फिर उसके बाद 1 मेंबर जो है वो ग्रुप में से आएगा और उन पपेट्स को जो है वो ऑर्डर में अपनी फिंगर्स के ऊपर प्लेस कर लेगा। ठीक है, और फिर इस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 से लेके 10 तक और फिर 10 से लेके 1 तक अपनी काउंटिंग को रिपीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 2 आ जाएगी, साइडवॉक चॉक। इसके अंदर क्या होगा कि टीचर अपना चॉक लेंगी और उसके बाद काउंटिंग लिख देगी रैंडमली फ्लोर के ऊपर 1 to 20। ठीक है, और फिर स्टूडेंट से एक स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसको कहेंगे आप 1 to 20 जाओ, और नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाकर कहेंगे कि आप 20 से 1 जाओ। यानी इस तरह एक्टिविटी के थ्रू भी स्टूडेंट्स को जो है वो काउंटिंग याद हो जाएगी। उसके बाद एक्टिविटी 3 आ जाएगी, दैट आई विल प्रोवाइड अ वर्कशीट। वर्कशीट के ऊपर क्या होगा, जिस तरह से डॉट मैच करके हम फिगर बनाते हैं ना कोई भी, तो उस तरह की 2 या 3 ये डिफरेंट वर्कशीट्स मैं प्रिंट आउट करा लूँगी और स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दूँगी। और उसके बाद क्या नाम है कि बच्चे जो हैं वो 20 से 1 की तरफ जाते हुए 20 से 19, 19 से 18 इस तरह हम डॉट मैच करके तो अपना फिगर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह भी बच्चे इन्वॉल्व होकर इंटरेस्ट लेकर अपनी लेसन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम असेस करेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है। तो हम क्या करेंगे, पीपल्स विल बी असेस्ड बाय रिगार्डिंग बैकवर्ड काउंटिंग बाय एन एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी क्या होगी, वो कॉइन गेम होगी। कॉइन गेम किस तरह से होगी, 20 स्टूडेंट्स विल बी कॉल इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड विल बी गिवन 1 rupee कॉइन। 20 स्टूडेंट्स को बुला के उन्हें 1 rupee कॉइन दे देंगे। दे विल बी स्टैंडिंग इन अ रो, उन्हें रो में खड़ा कर देंगे। देन 1 by 1 दे विल बी आस्क्ड टू पुट देयर कॉइन बैक इन द जार प्रोवाइडेड। जार एक मनी बैंक उनको दिया जाएगा। 1 by 1 वो रखेंगे एंड द रेस्ट क्लास विल रीड अलाउड। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स लेफ्ट ओवर, यानी 20 कॉइन्स पहले थे, एक उसने डाल दिया, अब कितने रह गए 19, फिर अगले ने डाल दिया, अब कितने रह गए 18। तो इस तरह से बैकवर्ड काउंट करती रहेगी पूरी क्लास। ठीक हो गया, इस तरह से रिवाइज हो जाएगा, असेस हो जाएगा कि बच्चों को समझ आई है बैकवर्ड काउंटिंग के नहीं, और उसके साथ आप होमवर्क टास्क दे देंगे। इससे आपकी नेक्स्ट डे असेसमेंट हो जाएगी कि बच्चों को कितनी समझ आई है। ये आप टेबल देख सकते हो, यहाँ पर काउंटिंग है और इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, थोड़ी सी हेल्पिंग के लिए बच्चों को दिए हुए ऑलरेडी डिजिट्स, और बाकी मिसिंग जो है वो फिल कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था लेसन प्लान बनाने का तरीका कि आपने क्या क्या लिखना है इसके अंदर।
सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, SLOs बनाने हैं, मटेरियल लिखना है, प्रायर नॉलेज ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है, फिर डेवलपमेंट करनी है अपने लेसन की, फिर आपने जो है एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों को असेस करने के लिए कि उन्हें समझ आया कि नहीं, एंड देन यू हैव टू गिव द होमवर्क टास्क। ये मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि लेसन प्लान बनता किस तरीके से है। अब मैं आपको जस्ट व्यू करवा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से लेसन प्लान्स हैं, तो उसके आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको PDF फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा है साइंस का लेसन प्लान, और ये है क्लास 4 के लिए। टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग मिक्सचर्स। इसकी भी ड्यूरेशन 20 मिनट्स होगी। उसके बाद ये मैंने SLOs डेवलप किए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद ये मैंने अपने मटेरियल्स या रिसोर्सेज लिख लिए हैं। उसके बाद प्रायर नॉलेज मैंने डेवलप कर ली है। प्रायर नॉलेज के बाद हम लोग अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद हमारी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट में हम एक्टिविटीज़ रख देंगे। इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी आ जाएगी, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंडक्ट करा के एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी 3 हमारी सेडिमेंटेशन की आ जाएगी कि इस तरह कंडक्ट होगी, एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद पीपल्स को एसेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनिंग कर लेंगे। उसके बाद डायग्राम दे देंगे ताकि उसको लेबल कर लें, और उसके बाद उन्हें होमवर्क टास्क दे देंगे। उसके अंदर उनको फिल्ट्रेशन की ड्राइंग बनाने के लिए दे देंगे। और ये था हमारा सेकेंड लेसन प्लान सेपरेटिंग मिक्सचर्स का। इसके बाद मैं आपको अब थर्ड वन दिखा देती हूँ। अब ये हमारे पास थर्ड लेसन प्लान है, ये है ग्रेड 3 का साइंस का लेसन प्लान है, और टॉपिक हमारा है मैटर एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद इसकी भी ड्यूरेशन लिखी हुई है, SLOs लिखे हैं, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डायग्राम डेवलप की हुई है मैंने, आप भी बना सकते हैं अपने लेसन प्लान को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं कि टीचर ये डायग्राम्स बनाकर जो है स्टूडेंट्स को सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड देन गैसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटी हो जाएगी हमारी इसके अंदर, फिर असेसमेंट हो जाएगी, और उसके बाद होमवर्क टास्क दे देंगे हम। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये एक्टिविटी से होमवर्क तक का ले लें आप, और उसके बाद यहाँ से ले लें, और ये वाला भी। इसके बाद मैं अब आपको फोर्थ लेसन प्लान दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स ये आप देख लें, ये भी साइंस का हमारा लेसन प्लान है, ग्रेड 4 के लिए है। टॉपिक हमारा है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट्स। उसके बाद इसके भी SLOs डिज़ाइन किए हुए हैं, मटेरियल्स और रिसोर्सेज भी लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रायर नॉलेज भी इसके अंदर आ जाएगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के अंदर जो है सारी टर्म्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट में हमारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी आ जाएगी, फॉर्मिंग अ सर्किट आ जाएगा, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। ये मैं यूँ कर देती हूँ ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 3 आ जाएगी, ओपन एंड क्लोज सर्किट की। पहले हम सर्किट डेवलप करेंगे, उसके बाद ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, वो स्टूडेंट्स को दिखा लेंगे। और इसकी ये डायग्राम भी साथ बनी हुई है, आप भी बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए ये मैंने वर्कशीट डिज़ाइन की हुई है, ये आप उनको दे देंगे, उनसे पूछ लेंगे इनमें से ओपन कौन सा है और क्लोज्ड कौन सा है। और उसके बाद होमवर्क में भी उनको इनकम्प्लीट और कंप्लीट सर्किट की डायग्राम बनाने के लिए दे देंगे। इसके बाद मैं आपको 5th लेसन प्लान दिखा देती हूँ। ये हमारा 5th लेसन प्लान है साइंस का, ये क्लास 1 के लिए है, और टॉपिक हमारा ह्यूमन बॉडी है। इसके स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं, और इसके मटेरियल एंड रिसोर्सेज भी लिखे हुए हैं। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद डेवलपमेंट आ जाएगी। डेवलपमेंट में हम लोगों ने बॉडी पार्ट्स का सॉन्ग अपना एक्टिविटी डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद ड्रिल मेथड है जिससे बच्चों को बॉडी पार्ट्स लर्न करवाएंगे। उसके बाद असेसमेंट के लिए एक एक्टिविटी कर लेंगे।
उसके अंदर लेबलिंग करवा लेंगे स्टूडेंट से इस पिक्चर की। उसके बाद हमारे पास होमवर्क आ जाएगा, स्टूडेंट्स को होमवर्क दे देंगे और इस तरह हमारा लेसन प्लान फिनिश हो जाएगा। अब मैं आपको लेसन प्लान नंबर 6 दिखा देती हूँ। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 6 है। ये हमारा है क्लास 1 के लिए, यूनिट नंबर 2 है, मैथमेटिक्स का लेसन प्लान है। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी 1 क्लास के स्टूडेंट्स को लॉन्ग एंड शॉर्ट में फ़र्क समझाना हम लोगों ने। इसके ये SLOs लिख दिए मैंने और मटेरियल्स भी लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद हमारी ये प्रायर नॉलेज है, ठीक है। प्रायर नॉलेज के बाद हमारी एक्टिविटी डेवलपमेंट आ जाएगी। फर्स्ट एक्टिविटी इंट्रोडक्शन एक्टिविटी हो जाएगी, सेकंड ऑडियो विजुअल हो जाएगी कि बच्चों को ऑडियो या विजुअल दिखाकर तो उससे लॉन्ग एंड शॉर्ट लर्न करवा देंगे। थर्ड एक्टिविटी हमारी ब्लॉक एक्टिविटी हो जाएगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद बच्चों को असेस करने के लिए हम ये वाली एक्टिविटी कंडक्ट कर लेंगे, टीचर बच्चों से क्वेश्चन कर लेंगी। उसके बाद होमवर्क मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, ये होमवर्क मिल जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। SLOs, materials and resources, prior knowledge, introduction activity, सेकेंड एक्टिविटी, फिर ये थर्ड एक्टिविटी, उसके बाद असेसमेंट हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा हमारा होमवर्क। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं हमारा लेसन नंबर 7। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन प्लान नंबर 7 है। ये क्लास 2 के लिए है, मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 35 है। टॉपिक हमारा बेसिक शेप्स है। उसके बाद इसके SLOs हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके साथ हमारे मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज लिखे हुए हैं। फिर हमारी इंट्रोडक्शन एक्टिविटी है। डेवलपमेंट में हमारी ड्रिलिंग ऑफ द शेप नेम्स आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारी ये एक्टिविटी नंबर 2 आ जाएगी, शेप जंबल, यानी शेप्स हम लोग जंबल करके स्टूडेंट्स को दे देंगे और पिक करके उनसे पिक करने बोलेंगे। लाइक सर्कल बोलेंगे तो सर्कल पिक करेंगे, ट्रायंगल तो ट्रायंगल। उसके बाद हमारी थर्ड आ जाएगी ड्राइंग ऑफ शेप, स्टूडेंट्स को शेप्स ड्रॉ करने के लिए कह देंगे। उसके बाद उनकी असेसमेंट कर लेंगे और उसके बाद उनको होमवर्क टास्क दे देंगे। उसके अंदर ये वाली वर्कशीट आ जाएगी कि शेप्स की ट्रेसिंग कर लेंगे वो, और फिर डॉट्स मैच करके ड्राइंग करना सीख लेंगे। इसके साथ ही वो शेप्स को रिकॉग्नाइज भी कर लिया करेंगे। ये हो गया जी हमारा लेसन प्लान नंबर 7। अब हम चलते हैं 8 की तरफ। लीजिए, ये हमारा है लेसन प्लान नंबर 8 और ये भी है मैथ्स का, क्लास है 3rd और हमारा टॉपिक है टाइम एंड टाइम का टॉपिक डिस्कस होगा इस लेसन के अंदर, और इसके अंदर आवर्स को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा। SLOs लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज लिखे हैं, क्लॉक, वर्कशीट्स, पेपर प्लेट, क्लॉक हम डेवलप करेंगे। इसके बाद प्रायर नॉलेज, हर बार ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप है हमारे किसी भी लेसन का। उसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटी आ जाएगी, नंबर लाइन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये हो जाएगा सेकेंड एक्टिविटी ड्राइंग टाइम, कि कोई भी टाइम गिवन होगा स्टूडेंट्स को और वो उसको क्लॉक के ऊपर ड्रॉ करेंगे। थर्ड आ जाएगी एक्टिविटी पेपर प्लेट क्विज, यानी एक पेपर प्लेट बनाएंगे, उसके ऊपर नीडल्स भी लगी हुई होंगी और स्टूडेंट्स से अगर कहा जाएगा कि आप ये टाइम जो है इसको शो करो अपनी पेपर प्लेट क्लॉक के ऊपर, तो वो उसको शो करेंगे। इससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं टाइम देखना। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास असेसमेंट टास्क हम स्टूडेंट्स को दे देंगे। कैसे देंगे, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद हमारी होमवर्क टास्क आ जाएगी, ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। ये हमारी होमवर्क टास्क हो जाएगी। तो यहाँ हमारा लेसन नंबर 8 फिनिश हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट लेसन प्लान की तरफ। लीजिए, ये हमारा है लेसन प्लान नंबर 8 और ये भी है मैथ्स का, क्लास है 3rd
और हमारा टॉपिक है टाइम एंड टाइम का टॉपिक डिस्कस होगा इस लेसन के अंदर, और इसके अंदर आवर्स को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा। एसओलोज लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज लिखे हैं, क्लॉक, वर्कशीट्स, पेपर प्लेट, क्लॉक हम डेवलप करेंगे। उसके बाद प्रायर नॉलेज, हर बार ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप है हमारे किसी भी लेसन का। उसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटी आ जाएगी, नंबर लाइन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये हो जाएगा सेकेंड एक्टिविटी, ड्राइंग टाइम, कि कोई भी टाइम गिवन होगा स्टूडेंट्स को और वो उसको क्लॉक के ऊपर ड्रॉ करेंगे। थर्ड आ जाएगी एक्टिविटी पेपर प्लेट क्विज, यानी एक पेपर प्लेट बनाएंगे, उसके ऊपर नीडल्स भी लगी हुई होंगी और स्टूडेंट्स से अगर कहा जाएगा कि आप ये टाइम जो है इसको शो करो अपनी पेपर प्लेट क्लॉक के ऊपर, तो वो उसको शो करेंगे। इससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं टाइम देखना। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास असेसमेंट टास्क हम स्टूडेंट्स को दे देंगे। कैसे देंगे, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद हमारी होमवर्क टास्क आ जाएगी, ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। ये हमारी होमवर्क टास्क हो जाएगी। तो यहाँ हमारा लेसन नंबर 8 फिनिश हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट लेसन प्लान की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेसन प्लान है, ये भी है मैथ्स का क्लास 3 के लिए, और टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस, और इसके एसएलओज ये रहे, ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स भी लिख दिए हैं, रिसोर्सेज, इसके साथ इंट्रोडक्शन है कि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बच्चों के इन टर्म्स से जो है वो बताएंगे इन टर्म्स के बारे में कि क्या होती हैं। उसके बाद हमारी एक्टिविटी आ जाएगी, पीच कटिंग एक्टिविटी होगी, उससे फ्रैक्शंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। पेपर कलरिंग एक्टिविटी होगी, इससे एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद वर्कशीट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर सकें। ये हमारी थर्ड एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी हो जाएगी बोर्ड एक्टिविटी, ठीक है जी। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए एक्टिविटी दे देंगे, और लास्ट में हम अपना होमवर्क टास्क दे देंगे, ठीक है जी। तो ये थे हमारे सारे के सारे 9 लेसन प्लान्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मुझे आपकी बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी। आपको लेसन प्लान ख़ुद भी लिखना आ गया होगा, और ये वाले लेसन प्लान्स भी आपके काम आ जाएंगे। अगर आपको ये वर्ड फाइल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम आई हो तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दें आप, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ और भी लेसन प्लान शेयर करूं, तो मेरे पास प्राइमरी लेवल के काफ़ी लेसन प्लान्स पड़े हैं, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगर मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आपने दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।